दोस्तों नमस्कार। आप सभी जानते हो कि पहला सुख है निरोगी काया और इसके लिए योग करना जरूरी है। योग करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं इसके करने से मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में मैं आपको सुबह करने वाले योगों के बारे में, प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। किसी भी योग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 बातें जानना जरूरी है। पहली बात, कैसे करना चाहिए, यानी इसका प्रोसीजर क्या है। दूसरी बात, इसका पीरियड कितना है, कितनी देर करना चाहिए। तीसरी बात, इससे क्या हमें प्रॉफिट प्राप्त होने वाला है। और चौथी बात, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इन 4 P का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। यदि आप ये जानना चाहते हो कि भाई किस प्रकार योग करके हम अपने आप को थकावट से बचा सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं, तो आज के वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में MD, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप थके थके रहते हैं? क्या काम करने में आपका मन नहीं लगता? क्या आप जब दूसरे ऊर्जावान लोगों को देखते हो जो खूब एक्टिव हैं, तो आपको ईर्ष्या होती है और आपके मन में इच्छा पैदा होती है, काश मैं भी इतना ही एनर्जेटिक होता। तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही है। आज मैं आपको मॉर्निंग में करने वाले कुछ ऐसे एक्टिविटीज बताने वाला हूं जिनको करने के बाद में आप सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, थकेंगे ही नहीं। इसके अंदर हम योग को शामिल करेंगे, प्राणायाम को शामिल करेंगे और कुछ अच्छी हैबिट्स को शामिल करेंगे। तो आइए, इंतजार किस बात का है, आज की मेरी बात को सुनिए और योग को अपने जीवन में अपनाइए। सबसे पहली बात है सुबह उठने का समय। सुबह उठने का समय है सूर्योदय के समय उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आप अपने चारों तरफ निगाह मार के देखिएगा, जितने भी पशु पक्षी हैं, जो ही सूर्योदय होता है वो उठ जाते हैं, जो ही सूर्य अस्त होता है वो सो जाते हैं, इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं। हम सोते भी 12 बजे हैं, उठते भी 9 बजे हैं, जिसके कारण से बीमारियां हमारे शरीर में आने लग जाती हैं। हमें सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है और यदि आप ऐसा करने लग गए तो रात को आपको नींद भी जल्दी आने लग जाए। भगवान ने हमारे शरीर में एक घड़ी बना रखी है जो हमारे सारे स्वास्थ्य की देखभाल करती है, हमारी सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। वो भी सेट हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी बात, जो ही आप उठते हैं बिस्तर छोड़ने से पहले एक छोटा सा काम अवश्य कीजिएगा। उस भगवान का धन्यवाद अदा कीजिएगा जिसके कारण से हमें आज का एक दिन और मिला है। रात को बहुत से ऐसे व्यक्ति सोए थे जो सुबह उठे ही नहीं। हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अपनाना है जो भगवान ने हमें दे रखा है। उसके लिए यदि हम धन्यवाद करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने जीवन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में उन्नति करते चले जाएंगे। जो ही आप बिस्तर छोड़ते हैं, आपको सबसे पहला काम करना है, गुनगुना पानी पीना है, 2 से 4 गिलास। स्टार्टिंग 1 से कर सकते हो, उसमें नींबू और शहद डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। पीना कैसे है? जमीन पर उकड़ू बैठ करके, घूंट घूंट करके धीरे धीरे आपको पानी पीना है। इस प्रकार पानी पीने से आपका पेट अच्छी प्रकार से साफ हो जाएगा और आप सारा दिन तरोताजा महसूस करेंगे। हम आते हैं अपने योग प्राणायाम एक्सरसाइज की शुरुआत करने की। दोस्तों, भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है, जितना इससे काम लोगे उतना ही ये ज्यादा स्वस्थ रहेगा, जितना इसको आराम दोगे उतना ही ये ज्यादा बीमार होता चला जाएगा। तो हमें योग प्राणायाम एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। इसका पहला जो भाग है वो है वार्म अप करना। योगासन करने से पहले वार्म अप करना जरूरी इसलिए है कि हमारा शरीर ठीक रहे, हमें कोई झटका ना लगे, कोई मसल पुल ना हो और हम अच्छी प्रकार से सभी योगासन कर पाए। जो वार्म अप की क्रिया है वो सबसे पहली प्रक्रिया है, आपको एक जगह खड़े होकर के धीरे धीरे चलना है।
मूवमेंट करनी है, हाथों की मूवमेंट भी करनी है, पैरों की मूवमेंट भी करनी है। एक जगह खड़े खड़े जब हम चलेंगे तो हमारा शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। हमारे शरीर में गर्मी आने लग जाएगी जो हमें तैयार करेगी एक्सरसाइज करने के। दूसरी एक्सरसाइज, अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए और कमर को आप घुमाइए दाएं और बाएं, दाएं और बाएं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज दे रहे हैं। कुछ देर ये एक्सरसाइज कीजिए। इसके बाद में आपने अपनी कमर को रोटेट करना है, घुमाना है। मजेदार एक्सरसाइज है, वीडियो में देखिए और इस प्रकार से अपनी कमर को घुमाइए। इसके बाद में आप खड़े खड़े जो है वो गर्दन के लिए भी एक्सरसाइज करें। अपनी गर्दन को एक साइड से घुमाना शुरू कीजिए। जैसे मान लो पहले हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, दाईं साइड से घुमाया, फिर क्लॉकवाइज घुमाया। धीरे धीरे हमने अपनी सारी बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है। इसके बाद में हम जो अपनी योगा मैट है उसके ऊपर हमें बैठ जाना है। बैठ करके सबसे पहले हमें क्या करना है, सुखासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में बैठ जाइएगा। पहली उंगली को अंगूठे के साथ लगा करके घुटनों पे रखिए, कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधी रखिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे सांस लेना है और छोड़ना है। इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और शरीर की प्रत्येक कोशिका को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। अब हम कुछ योगासन करेंगे। पहला जो योगासन है उसको कहते हैं कैट काऊ योगासन। इसको मार्जरी आसन भी कहते हैं। अपने हाथों और घुटनों पर आ जाइए, यानी घुटने भी जमीन पर टिका लीजिएगा, हाथों को भी जमीन पर टिका लीजिएगा और जैसा चित्र में दिखाया गया है वैसी अवस्था में आ जाइएगा। आप जब सांस को इनहेल करेंगे, अंदर लेके जाएंगे तो अपनी पीठ को ऊपर उठाएंगे, गाय जैसी आकृति बन जाएगी। और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो पीठ को नीचे लेके जाएंगे, इसमें बिल्ली जैसी आकृति बन जाएगी। इसको हम 5 से 7 बार करेंगे। यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, उनकी एक्सरसाइज करता है। ये पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है और इसके करने से मन शांत हो जाता है और हमारे जो तनाव है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा आसन हम करेंगे ताड़ासन। इसको माउंटेन पोज भी कहते हैं। अपने दोनों पैरों को मिला के खड़े हो जाइए और यदि आपको बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा अपने पैरों को खोल के भी खड़ा हो सकते हैं। दोनों हाथों को आप ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ ऐसे करके यूं ऊपर उठाएंगे, ऊपर खींचेंगे और नीचे से हम अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, यानी हम अपने सारे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। थोड़ी देर रुकेंगे फिर वापस आ जाएंगे। इसको भी 5-7 बार हमने रिपीट करना है। तीसरा जो आसन हमने करना है वो है वृक्षासन। इसमें भी हमें सीधे खड़े रहना है, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना है, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके नमस्कार की मुद्रा में लेकर के आना है। इसमें हमें अपने संतुलन को बनाए रखना है और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी दृष्टि को अपने से 10 या 20 फुट की दूरी पर केंद्रित करना है, यानी दूर देखते रहना है, एक ही पॉइंट के ऊपर कुछ देर रुकना है, फिर इसको दूसरी साइड से करना है। ये जो ट्री पोज है, वृक्षासन है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। अगला आसन हमने करना है अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड डॉग पोज। इसमें हाथों और पैरों के बल खड़े होते हैं, वी के आकार की आकृति बन जाती है। यह हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और यह हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को, जो जहरीले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। इसको भी आपको 1 मिनट 2 मिनट लगातार करना चाहिए। प्रारंभ में आपको इतने ही आसन करने हैं और आसनों को करने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके अपने शरीर की क्षमता है उसका उल्लंघन ना हो। आप लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा जोर ना लगाएं, आराम आराम से करें, उतना ही मोड़ें जितना आपका शरीर अलाउ करता है। अब हम 2 प्राणायाम भी करेंगे। जो प्राणायाम है वो हमारी सांसों को नियंत्रित करते हैं, मन को शांत करते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए
सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ जाइए। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए अपने को सांस को तेजी से बाहर छोड़ना है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। कपालभाति प्राणायाम को डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं एक इसका वीडियो साथ में आई बटन पर दे रहा हूं, वहां जाकर के कपालभाति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। दूसरा जो प्राणायाम हमने करना है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको कहते हैं अल्टरनेट ब्रीदिंग। इसको करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हैं, बाएं से सांस लेते हैं और दाएं से छोड़ देते हैं, फिर दाएं से लेते हैं तो बाएं से छोड़ देते हैं। यानी लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट से लिया तो राइट से छोड़ा, राइट से लिया तो लेफ्ट से छोड़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम को विस्तार से समझने के लिए मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक के इस प्रोसेस में हमें लगभग 20 से 25 मिनट लगे हैं। अभी हमें 5 मिनट और लगाने हैं अपने शरीर को कूल डाउन करने के लिए। पहले हमने वार्म अप किया, फिर हमने आसन किए, फिर हमने प्राणायाम किए। अब हम अपने शरीर को कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के लिए हमें करना है शवासन। इसमें आप योगा मैट के ऊपर पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को कमर के दोनों तरफ रखिएगा। आपके हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए, गर्दन एक तरफ को थोड़ी सी झुकी हुई होनी चाहिए। शरीर को रिलैक्स कीजिएगा और अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कीजिए। आप इसमें 5 मिनट या 10 मिनट तक आराम से लेट सकते हैं। ये प्राणायाम हमें हर प्रकार से रिलैक्स करता है, तनाव को दूर करता है। ये हमारी अनिद्रा की समस्या को हल करके अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। कुछ समय इस आसन में लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, आंखों पर टिकाइए और बाईं करवट लेते हुए आप बैठ जाइए। दोस्तों, जो मैंने आज आपको योगासन और प्राणायाम बताए हैं वो इतने आसान हैं कि उनको हर व्यक्ति कर सकता है। आप इसको अपने जीवन में अपनाइए। यदि आप इसको प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो सुबह 5:15 पे और शाम को 5:30 पे जूम के ऊपर और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं फ्री योगा क्लास का आयोजन करता हूं। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। आइए और सीखिए और अपनी थकावट को दूर भगा करके ऊर्जावान बन जाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य लिखिए कि आपको इनमें से कौन सा योगासन या प्राणायाम अच्छा लगा, आप किससे शुरू करने वाले हैं, या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।